हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एडू क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों को या लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश बहुत कठिन भाषा है और वो इसे बोल या लिख नहीं सकते, उन्हें समझने में दिक्कत होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि इंग्लिश का जो ग्रामर है वो कितना आसान है और उसको कितने आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। ज़रूरत है कि आप हमारी क्लास जो हम पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ें और उसको अपनी एक नोटबुक ले लें, उसमें नोट करें, ताकि आपको बाद में उसे दोहराने में रिवाइज़ करना हो तो आप उसे आसानी से रिवाइज़ कर सकें। तो आज से हम शुरू करते हैं जो इंग्लिश ग्रामर का बेसिक्स है। बेसिक है कि सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, क्योंकि हम जो जो भी कोई भी भाषा हम बोलते हैं तो हमें जो भी हम बोलते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उसको जो वहाँ तक बोलते हैं वो कोई ना कोई वाक्य होते हैं। तो वाक्य क्या होता है, इंग्लिश में वाक्य क्या होते हैं, कोई भी वाक्य क्या होते हैं, तो इससे समझने से पहले आगे देखिए हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, ज़रा हम उस पर ध्यान देते हैं। तो पहला देखिए एक एग्जाम्पल है कि इज़ गुड ही बॉय। इज गुड ही बॉय। तो आप ज़रा इसे समझने का प्रयास करिए कि क्या ये एक सही वाक्य है। अब देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा ये जो जिस पे हम टिक लगा रहे हैं कि इज़ गुड ही बॉय, उसके नीचे एक और सेंटेंस है समोसा ईट आई, यानी समोसा मुझे खाता है। क्या ये सही वाक्य है? नहीं, क्योंकि इसमें जो है ये जो वाक्य हैं, ये जो शब्दों के समूह हैं, इनमें इनका जो अर्थ है, जो सही अर्थ होता है, इसमें कोई अर्थ नहीं व्यक्त हो रहा है। यानी कि अब इसी का जो वाक्य आगे ही इज़ गुड बॉय, अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इसका एक अर्थ निकलता है, सही मतलब निकलता है, सही भाव निकलता है कि ही इज़ गुड बॉय, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। आई ईट समोसा, मैं समोसा खाता हूँ। यानी कि ये देखो शब्द हैं यहाँ पे, आई ईट समोसा, ये 3 शब्द हैं इस वाक्य में। ही इज़ गुड बॉय, यहाँ पे 4 शब्द हैं जिनसे मिलकर ये वाक्य बने हैं। तो वाक्य क्या होता है, आखिर वाक्य हम किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए हमें जरा ये वाक्य की जो परिभाषा है वो हम पढ़ते हैं कि वाक्य क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट थॉट और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी जब आप ये लाइन पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ या भाव व्यक्त हो, वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य ऐसा कोई नहीं है कि आपने 4 शब्द जोड़ लिए और वो वाक्य हो गया। हम कहते हैं ईंट पत्थर स्याही कलम, ये 4 शब्द तो हो गए लेकिन इनका कोई मतलब नहीं निकला। तो शब्द वही होंगे, ऐसे शब्द को हम वाक्य कहेंगे जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनका कंप्लीट सेंस या उससे कुछ भाव व्यक्त होते हों, जो हम समझ सकें कि इसका एक मतलब निकला है। तो इसके आगे अब चूँकि भाववाक्य होते हैं उसकी कुछ और विशेषताएं होती हैं, जैसा कि इस लाइन में दिया गया है कि ये सेंटेंस मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। यानी कि एक वाक्य में एक सब्जेक्ट, जिसे कि हिंदी में आप कर्ता बोलते हैं, वर्ब हिंदी में आप क्रिया बोलते हैं। यानी एक वाक्य में कर्ता, उसको वाक्य का कर्ता भी होना चाहिए और उसकी क्रिया भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना क्रिया के वाक्य हो ही नहीं सकता। कोई भी जब हम वाक्य बोलते हैं तो उसकी एक क्रिया होती है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, तो ये होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, जैसे आल्दो कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता नहीं होता है, लेकिन वो क्रिया में ही अंतर्निहित होता है या उस वाक्य में अंतर्निहित होता है और हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देना है कि ये वाक्य क्या होते हैं। वाक्य ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट थॉट और सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कि कुछ अर्थ या भाव व्यक्त होता हो, वही वाक्य कहलाता है। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि वाक्य क्या होता है और वाक्य की विशेषताएं क्या होती हैं। वाक्य की विशेषता ये होती है कि पहली बात तो उससे अर्थ निकलना चाहिए, दूसरी ये कि सेंटेंस मस्ट कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, यानी उसमें एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए। ये वाक्य की विशेषताएं होती हैं। अब नीचे जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल क्या है जो यहाँ है, जॉन इज़ ए बॉय, यानी जॉन एक लड़का है। तो ये एक वाक्य है। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, ये भी एक वाक्य है। यानी इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका अर्थ निकला है, जिससे हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमें जवाब दे सकता है। अगर हम उसी से ऐसे कहें स्टडी स्टडी गो, तो उसे कुछ नहीं समझ में आएगा कि हमसे क्या पूछा गया।
क्योंकि हमने वाक्य तो बोला ही नहीं, हमने केवल 3 शब्द बोल दिए और वो शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसलिए वाक्य यहाँ पे ध्यान से समझिए। अगला है प्लीज़ सिट डाउन, यानी कृपया बैठ जाइए। तो ये वाक्य है जिसका कि एक अर्थ निकलता है, इसलिए ये भी वाक्य हो गया। सो ट्रेजिक, यानी कितना भयावह या कितना दुख देने वाला। तो ये जो वाक्य हैं इनका भी कुछ अर्थ निकलता है। तो इसलिए ऐसे शब्दों के समूह जिनका कुछ भाव व्यक्त होता हो या जिनका अर्थ निकलता हो वही वाक्य कहलाते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हम चलते हैं अगली हमारी स्लाइड पे और देखते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य को हम कैसे समझते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होंगे, इसके लिए अब देखिए सबसे पहला क्या होता है कि अब जो भी हम बोलते हैं तो हमें पता है वो वाक्य ही होते हैं। तो हम उनको अपने बोलने के आधार पे, उनके भाव के आधार पे उनको जो इंग्लिश ग्रामर में 4 तरीके से बांटा गया है, यानी 4 वाक्य होते हैं। पहला क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसे असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। हिंदी में आप इसे कह सकते हो कथनात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई तथ्य या कोई कथन कहा जाए, कोई विचार बताया जाए, तो वो क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होते हैं। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञार्थक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी को आज्ञा ली जाए या आज्ञा दी जाए तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये तीसरा वाला था। चौथा आपका है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय बोधक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें हम आश्चर्य में कोई चीज़ बोलते हैं तो उसे विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। तो आप ये समझिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये बेसिक 4 हैं जो इंग्लिश ग्रामर में, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर है उसमें 4 प्रकार के ही बताए जाते हैं। कहीं कहीं पे आपको कई कुछ में कुछ भेद को एक ही में मिला दिया जाता है। जैसे जो पहला सेंटेंस है ये, इसके 2 भेद होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव, एक को क्या बोलते हैं निगेटिव और एक को अफर्मेटिव। वैसे ही जो आज्ञार्थक है इसमें इम्परेटिव में, इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कुछ लोग जोड़ देते हैं, लेकिन ये अलग अलग किताबों में कुछ जो हमारे यहाँ चलती हैं तो हम उनमें जोड़ देते हैं। लेकिन जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसमें केवल 4 प्रकार के ही वाक्य हैं। वो है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप इन वाक्यों के प्रकारों को याद कर लीजिए। हमारी अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव या एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं ये कैसे कैसे, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनमें इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आती, ताकि हम उस पर और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।